इस मानव जीवन जो मन का सुख और मन का दुख है, सबसे ज्यादा आज के समय में जो संपूर्ण देशवासी, माता पिता भाई आज मन के दुख से और मन के सुख से दोनों से ही स्थिर नहीं। कैसे सुख हो मन को और कैसे दुख हो। सुख और दुख अमीरी या गरीबी से अधीन नहीं है। यदि मानव ने मान लिया है कि अमीरी और गरीबी के अधीन है, तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, वह तो मन की वृत्ति है। सुख और दुख तो मन की वृत्ति है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी। सुख दुख में समता साध रहे और कुछ खौफ नहीं जगी। इसलिए जो सुख है, जो दुख है, ये मन की वृत्ति है। मन की सानुकूलता ही सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है। इसलिए जरूरत है कि हमारे मन को बस में रखें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आज पैसे आ जाने से सुख भी आ जाएगा। सुख कभी पैसों से नहीं। यह मानव की भूल है। सुख कभी पैसों से नहीं आता। संतति प्राप्त होगी तो उसके साथ सुख भी जन्मेगा। क्या पैसे वाले सभी सुखी ही हैं? ऐसा कोई कह सकता है, बता सकता है? आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, समझो कि जिनके पास पैसे हैं वो क्या सब तरह से सुखी है? अगर संपत्ति और संतति में ही सुख होता तो संपत्ति वाले और संतति वाले रोते क्यों? आज तो संतान होने के बाद भी रोते हैं। कष्ट होता है, दुख होती, पीड़ा होता है। और धन होने के बाद ऐसा क्यों? जरा सोचे अपने मस्तिष्क से। यदि धन से और संतान से ही सुख मिलता होता तो जरूरत है आज के समय में केवल मस्तिष्क को, मन को केवल अपने बस में करने की। क्योंकि जो मन है वो आज बिखर चुका है। वह केवल संतान, केवल धन तक ही सीमित सोच। अब कैसे जीवन में आनंद पर आनंद आवेगा? जीवन में जो स्थिति है, निर्माण होती है, उनको मन से स्वीकार करना चाहिए और सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। और मजबूरी से रहने से अच्छा है मस्ती से रहना। अगर मजबूरी में रहोगे तो मस्ती को गंवाना पड़ेगा। और जिस स्थिति में राम जी रखना चाहे, ईश्वर जगदीश्वर रखना चाहे, उसी स्थिति में खूब मस्त के तरह रहो, मस्ती में रहो। संसारी लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता है, जब कि संत मस्ती में रहते। ये जो लोग हैं संसार के लोग, ये बंधन में। और जो संत है, जो भजन जप तप अनुष्ठान करने वाले जो संत हैं, वो मस्त रहते हैं। जो स्थिति आकर के सामने खड़ी है वह उनको स्वीकार है। जल मिले तो ठीक है, आसन मिले तो ठीक है, भोजन मिले तो ठीक है। ऐसा संतों का भाव। और बड़े मस्त हैं भगवान के राम वचन में, ईश्वर के जप तप अनुष्ठान साधना में। कोई विरोध नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, कोई आस नहीं है। जिनके जीवन में स्वीकार होता है वहां शिकायत नहीं। अरे उस ईश्वर ने हमको कितना सुंदर बनाया। भक्त के जीवन में स्वीकार की मस्ती होती है और उनके हृदय में एक ही आवाज केवल गूंजना चाहिए। एक ही हृदय में भाव, एक ही पौधा रोपना चाहिए। श्री हरि नारायण सीताराम नमः शिवाय, जय जगदीश। जो हरि को वह मम हित का यह विश्वास बदलाए नहीं। अभाव से जब वह आनंद लेना सीखेंगे
तब वह आनंद जो उनके जीवन में प्रकट होगा, वह आनंद कोई इस जीवन में छीन नहीं सकता। इसलिए ईश्वर भक्ति से बढ़कर के, भगवान के चरणा अनुरागों से बढ़कर, भगवान के दर्शन से बढ़कर के, भगवान की तपस्या से बढ़कर के, और ये आंखें एक बार निहार ले, देख ले उस सूरत को, उस मूरत को, और यह जीवन गदगद हो जाए। इससे बढ़कर के क्या है।